देखिए, निश्चित रूप से जब हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ झूठा मुकदमा करके उनके खिलाफ बिना सूचना के गलत चार्जशीट पेश कर सकते हैं, तो फिर छोटे मोटे लोगों की तो बिसात ही क्या है, आप बताइए। ये कुछ भी करने को तैयार हैं। इनको एक ही मंत्र है, इनका एक ही उद्देश्य है कि सबको डराओ, धमकाओ, जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाओ और इस देश को लूटो और सबको डरा करके चुप करा दो, जिससे हमारे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए। तो ऐसे तानाशाही सरकार के खिलाफ आंदोलन, धरने, प्रदर्शन शुरुआत है, आगे भी करेंगे। हम न डरने वाले हैं, न घबराने वाले हैं, न पीछे हटने वाले हैं। हम सत्य के साथ में हैं, न्याय के साथ में हैं और 10-12 साल में अब अकल आई इनको कि इनके खिलाफ चार्जशीट पेश करनी चाहिए। जब 5-5 घंटे 5-5 दिन तक जब इनसे पूछताछ की गई थी, तो क्या आज की तारीख तक कभी उन्होंने बताया कि इनसे क्या पूछताछ की, क्या गलती निकली और क्यों ये चालान करना चाहते हैं? तो ये सारा का सारा इनका षड्यंत्र है, ये डराने का। और मुद्दों से देश के लोग अब उगता गए मोदी जी से, तो उनसे ध्यान भटकाने का ये एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ इन्होंने अपनी तरफ से मान के चला है कि ये एक अच्छा तरीका है। कल जिलों में है, परसों ब्लॉक में है, आगे की कार्रवाई बता दी जाएगी। अधिकारी भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अधिकारी कहाँ कर रहे हैं, आप बताइए। मैंने एक बात कही है कि मुख्यमंत्री अपने तमाम विभाग के उच्च अधिकारी जो एचओडी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ बैठक ले रहे हैं कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति कैसे करनी है। और इन ब्यूरोक्रेसी का जो कप्तान है सीएस, वो यहाँ से 100 किलोमीटर कोटपुतली में जाकर के जिला कलेक्टर के साथ में चाय नाश्ता कर रहा है और वहां मीटिंग की बातें कर रहा है। तो कहाँ सामंजस्य है? इनका विजन नहीं है, इनकी सोच नहीं है, इनके पास में कोई किसी तरीके का मैकेनिज्म नहीं है। सिर्फ एक संदेश दे रहे हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो भाई, बड़े कोई भी हो, इस प्रदेश की जनता ने आपको वोट दिए हैं, तो उनके लिए तो काम कीजिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तो कोई काम कीजिए। ये मैं बड़ा में क्या होगा साहब? 3 लोगों को अक्सर इशारा देते थे, आज आपने मंच पे नाम लिया। क्या मैं कह रहा हूं ना, राजेंद्र जी राठौड़, घनश्याम तिवारी जी, अरुण चतुर्वेदी जी राजनीतिक द्वेषता से, राजनीतिक कारणों से प्रताड़ित करने के लिए कांग्रेस के प्रमुख प्रधान, नगर पालिकाएं और सरपंच आदि नहीं बने, इसके लिए वो साजिश रच रहे हैं। और सरकार से ऊपर होकर के और मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं, पंचायती राज मंत्री मुंह खोल नहीं रहा है, यूडीएच मंत्री कुछ बोल नहीं रहा है। इनको कैसे अधिकार मिल गए कि सीएमओ में बैठ करके जिला कलेक्टरों से चाहे जैसे मनमर्जी के प्रस्ताव मंगा करके, चाहे जो नगरपालिका तोड़ी जा रही है, चाहे जो बनाई जा रही है। एक तरफ नगरपालिकाएं बड़े कस्बों को बना रहे हैं, एक तरफ हमने जो 12 बनाई थी उसको तोड़ रहे हैं। एक तरफ पंचायतों का नयों का पुनर्गठन कर रहे हैं और एक तरफ पंचायतों को हजारों की संख्या में तोड़ करके नगर पालिकाओं में मिला रहे हैं कि ये मोहम्मडन वार्ड और कांग्रेस के वार्ड कैसे कम हो, जिससे हमारे बीजेपी के और आरएसएस के लोग ज्यादा से ज्यादा पदों पे आ सके। तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जनता बोल रही है और जनता की आवाज कांग्रेस पार्टी बोल रही है। मदन दिलावर के ऊपर आपने कहा कि 14 मुकदमे थे। हाँ, है ना। अगर हम गिरफ्तार कर लेते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अब इनसे तो उम्मीद है नहीं। मैंने तो कहा मुख्यमंत्री जी, अगर थोड़ा बहुत भी नैतिक साहस है तो या तो उन पे एफआईआर लगवा दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे राजस्थान का शिक्षा मंत्री उसके ऊपर मुकदमों की तलवार रहे। अगर उसमें कुछ नहीं है तो उनको बरी किया जाए, उनके एफआईआर लगा करके कोर्ट में भेजी जाए, और नहीं तो उनके खिलाफ चालान किया जाए। ये दोनों बातें मैंने बीजेपी ने कानून को लेकर जो मैं कह रहा हूँ ना, ये इनको तो यही चाहिए ना, हिंदू मुस्लिम चाहिए। ध्यान भटकाने से मतलब है लोग ये बातें करते रहें और वो मजे मारते रहें और देश का सत्यानाश करते रहें, देश में जहर घोलते रहें। जनजागृति अभियान चला रहे हैं। काहे का जनजागृति? खुद में तो कर लो। इनके 4-5 अधिकारी सीएमओ में बैठ करके दलाली कर रहे हैं, जो बड़े आईएएस अधिकारी। मैं सही कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का ये आलम है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो कौन कर रहा है फिर? आप बताओ, कौन कर सकता है? कोई बाबू पैसे ले सकता है क्या?
तो ये जो भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में हो रहा है, ये कौन कर रहा है? गोविंद डोटासरा कर रहा है या और कोई कर रहा है? अगर सबसे सुप्रीमो या तो सीएस होता है या सीएमओ होता है, तो अगर आरोप लगेंगे तो इन्हीं पे लगेंगे, तीसरे पे किस पे लगेंगे? वो आपने ये भी कहा कि 2-2 बजे फेस टाइम पर बात करते हैं बीजेपी से, ऐसे नेताओं की लिस्ट बना रहे हैं, क्या जरूरत नहीं है? कल भी नहीं, आपने कहा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो सब एकजुटता के साथ में एक साथ हैं। मैंने बात ये कही है कि किसी को फेस टाइम पे बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। सब कांग्रेस एकजुटता के साथ में इनकी तानाशाही के खिलाफ खड़ी रहे। डोटासरा जी, कल जो सीएस बैठक ले रहे थे कोटपुतली में, उस दौरान 2 घंटे लोगों ने बंधक बनाया, उनको ताला लगा। मैं कह रहा हूँ बंधक बनाया नहीं बनाया, लोगों को मिलने नहीं दिया लेकिन CS ये सामंजस्य तो रखना चाहिए। एक मैसेज खराब गया कि मुख्यमंत्री टॉप ब्यूरोक्रेसी के साथ में बैठक ले रहा है और उन ब्यूरोक्रेसी का मुखिया सीएस है, वो वहां पर मौजूद नहीं होकर 100 किलोमीटर दूसरी जगह है, तो मैसेज गलत गया ना। लोगों को मिलने नहीं दिया सीएस से। क्या जो आम लोग थे मिलने के लिए वहां खड़े थे, 2 घंटे तक ताला लगा कर। मैं कह रहा हूँ वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी ना। वहां तो और ही कलेक्टर था, एसपी था। अगर वो फेल हो गए तो बदल दो उनको, लेकिन उनको तो मुख्यमंत्री के बगल में बैठना चाहिए ना। संदेश अच्छा नहीं जा रहा है ना हमारे प्रदेश में।